दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी मेरी बेटी से ईर्ष्या करना बंद कर दीजिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अपनी बेटी नक्शा की विदाई करने के बाद नताशा मेहमानों को भी विदा कर रही थी। उसकी सास और ननद करसा भी वहीं बैठे थे। तभी उसकी सास ने उसे करसा और उसकी बेटी को दी जाने वाली साड़ियां भी लाने को कहा ताकि वह अपना ले जाने वाला सामान जमा ले। नताशा ने सामान सबको दिखाते हुए लाकर अपनी सास को दे दिया। सामान देखते ही मुंह बनाते हुए करसा बोली, क्या भाभी बहुत ही कंजूसी से विदा कर रही हो। भतीजी की शादी में कोई सोने चांदी का गहना नहीं। उसकी बात सुन कर वहां बैठी नताशा की सासी सास बोली, लड़कियों की शादी की विदाई में सोने चांदी के गहने नहीं दिए जाते। पहले ही बेटी की शादी का भार और ऊपर से ऐसी विदाई की जाए तो बेचारा लड़की का बाप तो कर्ज चुकाने में ही पूरा हो जाएगा। लेकिन भैया को तो बेटी की विदाई करने में जोर ही नहीं आया। मेरे पिताजी ने कितनी मदद कर दी। पापा के कारण ही इतने ठाट से शादी हो गई, वरना भैया को कर्जा लेना पड़ता और चुकाने में रात दिन एक करना पड़ता। ठुनकते हुए करसा बोली। अब नताशा से चुप ना रहा गया और वह बोली, वह केवल आपके ही पिता नहीं हैं, आपके भैया के भी पिता ही हैं। मदद तो आपकी बेटी की शादी के समय आपको भी मिली थी, जब आपने पापा जी से कपड़े गहने की जगह एक मुश्त रकम ली थी। वह तो मेरा हक था भाभी। भात जो भरना था आप लोगों को, जिस तरह आप अपने मायके से लेने का हक रखती हैं, उसी तरह नक्शा का भी इस घर पर हक है। वह भी तो पापा जी की पोती लगती है, लेकिन पापा ने तो शगुन देने की बजाय लाखों रुपये आप लोगों को दे दिए। सही में नक्शा तो शुरू से ही भाग्यशाली है। उसे हर चीज आसानी से मिल जाती है। आपकी सास ने भी आपकी बेटी को सोने का सेट और जवाई को अंगूठी दी, जबकि उनके पास तो कमाई का को भी जरिया नहीं है। बस थोड़ी बहुत पेंशन आती है। मदद तो उन्होंने भी की ना आपकी, कैश ना सही जेवर देकर। नक्शा का काम आसानी से हो गया। आपको इस बात की खुशी है या जलन दीदी? आप क्यों हर समय यही साबित करने में रहती हैं कि नक्शा को सब कुछ बिना मेहनत के मिल जाता है?
ये क्या बोल रही है तू नताशा? उसकी सास ने उसे डांटते हुए कहा, माँ आप मुझे ही डांट रही हैं। दीदी को कुछ भी नहीं कह रही। मैं हमेशा इनकी बातों को सुनकर जहर के घूंट पी जाती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तकलीफ नहीं होती। आपने अपनी पोती की शादी में जो भी मदद की है अपनी इच्छा से की है। हमने दीदी की तरह कुछ मांगा नहीं है। क्या बेटी का ही हक होता है माँ बाप पर, बेटे बहुओं का नहीं? जबकि बेटे बहू हमेशा बिना कुछ उम्मीद के माँ बाप की सेवा करते हैं और फिर भी उन्हें यही सुनाया जाता है कि सब कुछ तुम्हारा ही है। जबकि बेटियों से ज्यादा बेटों को ही तरसना पड़ता है। खुद के लिए तो बेटियां यह भी भूल जाती हैं कि माता पिता कैसे उनकी डिमांड पूरी करेंगे। दीदी हमेशा हमें हर बात पर सुना देती हैं या जता देती हैं। क्या उनके सास ससुर से वह लोग कुछ नहीं लेते या खुद ससुराल में अपना हक नहीं लेती? दीदी को कभी भी अपनी भतीजी की सफलता और खुशियों से खुशी नहीं होती। हर बात की तुलना खुद से, खुद की बेटी और परिवार से करती रहती हैं। हाँ तो क्या गलत कह रही हूँ? बचपन से स्कूल में गोल्ड मेडल लेना, PMT में एक ही अटेम्प्ट में अच्छी सीट मिलना, PG में मन पसंद डिपार्टमेंट और तो और शादी के लिए भी आपको अच्छा लड़का बिना भागदौड़ के मिल गया। मेरे हर्षा को तो सब के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, कितने प्रयास करने पड़े। मेहनत तो नक्शा ने भी बहुत की है दीदी। फर्क इतना है कि उसे पता था कि उसकी मेहनत ही उसके भाग्य को बदलेगी। हमने हमेशा अपने बच्चों को यथार्थ का धरातल दिखाते हुए यही सिखाया कि हम कहीं भी सैक और जैक नहीं लगाएंगे। जबकि आपके बच्चों में अपने पिता के धन और रुतबे का गुरूर है और वह हर जगह उनका सहारा तलाशते हैं। इसीलिए पूरे मन से मेहनत नहीं करते हैं। मेरी बात आपको बुरी लगेगी, लेकिन अब बस मेरी नक्शा पराए घर की हो गई है। अब उससे ईर्ष्या करना बंद कर दीजिए आप। अब तक इस घर से खूब लेती रही हैं। माँ बाबूजी के साथ हमने भी जी खोल कर आपको दिया है, अब उसे भी देने दीजिए। कहते हुए नताशा अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वह जानती थी कि आज उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया था, लेकिन इतने सालों तक वह हर बात सहती आई थी, जिसके कारण हर बार में करसा अपने मायके में दखलंदाजी देती आई
और उसके सास ससुर अपनी बेटी को बढ़ावा, किंतु आज उन्हें भी समझ आ गया होगा कि अति हर बार की खराब होती है।